हाँ, टोटल हरेसमेंट किया गया जा रहा है मेरे को। पहले का जो कल इशू उठा था हाउस नगर परिषद हाउस मीटिंग में, तो इसलिए मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया। तो जहाँ अतिक्रमण की बात है कि ये एक रंजिश के तहत जो है ये मुद्दा उठाया जा रहा है। नगर परिषद को इसका माध्यम बनाया हुआ है। नगर परिषद के पास इस कटले से मुतल्लिक कोई अपने मिल्कियत की कोई कागज़, कोई सबूत नहीं है। अदालत के आदेश की बात, कोई अदालत का आदेश नगर परिषद के पास नहीं है। अगर है तो दे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच पे की हरियाणा के शहर रेवाड़ी में 28 सितंबर को नगर परिषद की आयोजित अहम बैठक में रेवाड़ी के कटला बाजार के टीन शेड के अतिक्रमण का मुद्दा एक पार्षद की ओर से उठाया गया। उसको लेकर रानी की डोडी के एक वारिस राव विजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर इस मामले में अहम जानकारी दी। आप देखिए ये पूरा मामला क्या है और कटला से संबंधित जमीन का मालिक कौन है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और YouTube पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मुद्दा ये है कि कल हाउस की जो मीटिंग थी नगर परिषद की, उसमें एक कटले का एक मुद्दा उठा था। तो उसके अंदर जो है ये कहा गया कि भाई यहाँ अतिक्रमण है। ये असल में क्या है कि एक राजनीतिक रंजिश के तहत पार्षद व पार्षद पुत्र उन्होंने इस मुद्दे को बनाया हुआ है। और मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मैं कोई भाईचारा ताकि बना रहे, मैं इस मुद्दे को ज़्यादा वो नहीं उसमें लाना चाहता था। अब क्योंकि वो पब्लिक के अंदर इस तरह से बार बार उठता रहा है, तो पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज भी मतलब जाता है कि भाई वो एक मुद्दा है तो भाई हो सकता है कोई अतिक्रमण होगा। तो मैं इसके कटले के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कटला है और जिस अतिक्रमण के बारे में जो बात की जा रही है, ये रंजिश का तो मैं इसलिए बताता हूँ कि ये जो जब सड़क बनी आज से करीब 2 साल पहले, तो इस सड़क को रिवाल्वर की नोक पर इस जो ऐतिहासिक धरोहर जो ये डोडी है, इसका मैंने जीर्णोद्धार करवाया है करोड़ों रुपए लगा करके। वो रंजिश के तहत उस सड़क को ऊंचा उठा दिया कम से कम 3 इंच। अब पानी भरता है इसके अंदर, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये है कि भाई किसी की घर को से ऊंची सड़क नहीं बना सकती। तो वो रिवाल्वर के ठेकेदार को भगा दिया गया। संडे का दिन था, मैं आसिमा सागवान जो है यहाँ एडीसी थी, उनके पास डीसीएम का चार्ज था। मैं उनके पास गया, उनको बताया, तो बाई चांस जो है वो फ़ोटो खींच ली बच्चे ने, वो दिखाई। ये किताब लिखी फ़ारसी, ये फ़ारसी की किताब भी मेरे पास है। ये किताब फ़ारसी में लिखी हुई है 1888 में, और इसके अंदर इसका मेरे पास हिंदी अनुवाद भी है। वो हिंदी अनुवाद के अंदर अब ये फ़ारसी तो मुझे नहीं आती थी, वो हिंदी अनुवाद में मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं हिस्ट्री का शौकीन भी हूँ। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि राव गुजरमल साहब मुल्क का हिरात का सूरज था, ऐसा साहब इकबाल बुलंद हिम्मत सूरवीर मतहमल मिजाज फैयाज इस खानदान में दूसरा नहीं हुआ। अपने अहद हुकूमत में महलात आलिशान व अस्तबल का जवाब रेवाड़ी शहर में कटरा दहड़ी व बाजार तामीर करा। और जो सेक्रेटरी थे उस टाइम भी यही सेक्रेटरी थे जो आज हैं, उनको कहा कि उसका निर्माण रोको सड़क का और उसको दोबारा तोड़ के बनवाओ। तो काम रोक दिया गया, लेकिन मैडम का ट्रांसफ़र ड्यू था, वो कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद वो यहाँ से बात कर रहे थे। हाँ, वो मैं वही मुद्दा ला रहा हूँ। तो उन्होंने जो है ये मतलब इस वजह ये रंजिश के तहत जो है सारा काम हो रहा है। आज से ये फरवरी माह के अंदर एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला एक कोने को गिरा गया। गिराने के बाद क्या हुआ कि वो उसकी मरम्मत होनी थी। अब डीसी साहब ने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें पार्षद भी शामिल कर रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। तो रंजिश के तहत जो है पार्षद पुत्र ने वो फ़ोटो खींच के और ग्रुप में डाल दी कि एक व्यक्ति कटले में जो है तोड़कर अतिक्रमण कर रहा है। अब डीसी साहब अननोन है। डीसी साहब ने नीचे के अधिकारियों को कहा, नीचे के अधिकारी आए, आने के बाद बोले जी वो अतिक्रमण कर रहे हो। मैंने कहा जी ऐसा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने दुकान वाले हैं, उनसे जाके आप तहकीकात करो कि किसने तोड़ी है। तो दुकानदारों ने कहा भाई ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला गिरा गया। वो आए
तो बोले जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला कह रहे हैं तो वो गिरा गया। तो मैंने कहा ये बात क्लियर हुई। अब रही ये टूट गया तो इसकी जो है मरम्मत हो या ना हो, तो मैं बोले जो आपने अतिक्रमण, मैंने कहा ये सबूत है। तो एक जो है जब हमारा आपस में बंटवारा हुआ सन 85 में ताऊ जी के साथ बाई कोर्ट बंटवारा है, उस बंटवारे के ऊपर सबके साइन है। जो ये शिकायत करता पार्षद पुत्र है, इसके दादा के साइन, दादी के साइन, ताऊ के साइन, पिता के साइन, चाचा के साइन और मेरी फैमिली के सबके साइन, और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, बंटवारा हुआ है। और ये बंटवारा है कोर्ट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोर्ट की तरफ से बंटवारा है और ये कन्वेंस डीड वगैरह हैं कोर्ट की तरफ से दी हुई। ये कोर्ट में नक्शा है, कोर्ट का ही नक्शा है। जो रेड रंग का है ये मेरे पास पोर्शन है और बाकी ये ग्रीन और ब्लू ये ताऊ जी का पोर्शन है। तो ये यहाँ की बात है। ये कौन है अब? ये तो मेरे पास कोर्ट की तरफ से है। तो इस कोर्ट का फैसला सन 85 का है। इस फैसले को लेकर के मैं 85 के अंदर उस टाइम नगर पालिका थी, वहाँ गया। अब ये कोर्ट का फैसला है। नगर पालिका ने इस कोर्ट के फैसले के तहत ये प्रॉपर्टी मेरे नाम चढ़ा दी, जो पहले मेरे दादा के नाम थी। और फिर ये प्रॉपर्टी आईडी है मेरे पास, जो कमेटी ने चढ़ाई उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनी, वो प्रॉपर्टी आईडी मेरे पास है। तो वो भी दिखा देता हूँ, इसी में लगी हुई है प्रॉपर्टी आईडी। ये राजनीतिक रंजिश है। ये यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। मेरी सिस्टर है, वो अनमेरिड है, उसको थोड़ा ये है कि भाई मैं भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल रहूं, तो वो भी पार्षद का चुनाव लड़ती है और वो एक रंजिश है। जी, मुद्दा आप बता रहे हैं कटला बाजार में अतिक्रमण का है, ये तो रानी डोडी की बात आप बता हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। जो कटला है, क्या कटले में किसी तरह का अतिक्रमण हो रहा है? कटला है तो वो कटला आपका है या कमेटी का है, किस तरह से कटले की बात क्या बताएं? कटला जो है ये हमारी इस डोडी का बाहर का शहन है। ये क्या है कि रजवाड़े टाइम में ये जो कटला था ये बैरिक होती थी, जिसके अंदर सैनिक वगैरह रहते थे। इस डोडी की सुरक्षा के लिए कुछ घोड़े वगैरह बांधने की जो है उनकी अस्तबल वगैरह थे। तो बाद में जो है रानियों ने इनको रहन रख दिया, बाद के टाइम में रहन रख दिया, तो वो अब रहन चली आ रही है। तो नगर परिषद ने क्या हुआ, सन 82 में यहाँ टीन शेड डाल दी थी बीच में एक बड़े फड़ पर। तो बाजार के लोग, दुकानदार वो आए, मेरे फादर तो सन 85 में एक्सपायर हो गए थे, ताऊ जी के पास आए। अजी राव साहब हम कमेटी के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ पार्टी बन जाओ। तो ताऊ जी बोला ठीक है आप चाहिए और हम ज़रूरत समझेंगे, दरख्वास्त लगाएंगे। तो चलो कमेटी से उन्होंने, दुकानदारों ने कहा, और कमेटी का केस चला। तो ना तो म्यूनसिपल कमेटी अपनी मिलकत कागज़ दे पाई, ना दुकानदार दे पाए। तो बकायदा ये कोर्ट का फैसला है उस टाइम का। ये दिखाता हूँ जरा। इसके अंदर बिल्कुल कमेटी के कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई ना मिलकियत जो है म्यूनसिपल कमेटी की मिलकियत नहीं है, इसके अंदर कोई कमेटी इंटरफेयर ना करे। क्या जी, पाबंद किया हुआ है, कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है। और वो कोर्ट का फैसला मेरा 85 का है बंटवारे का, ये 86 का है। उसके बाद ये एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये फारसी में है और इसका ये हिंदी अनुवाद है। इसके अंदर सरेआम लिखा हुआ है कि ये सरेआम बाजार व बड़ा रहीसी सहन देहड़ी मिल्कियत रानी खुशहाल कौर, दया कौर, मिल्कियान मकबूजा राव गोपाल सिंह, लिखा हुआ है इसके अंदर, मिल्कियत लिखी हुई है इस कटले के बारे में। ये 1844 का है, लिखा है कि इसकी मिल्कियत के बारे में बताएं। तो इसका मतलब म्यूनसिपल कमेटी की मिल्कियत नहीं है, जब ये तो दूसरे से पूछ रही है, दूसरे दफ्तर से पूछ रही है। चलो ये भी अरेस्ट करने वाली बात है। मैंने कहा जी क्यों अरेस्ट कर रहे हो? मार्केट कमेटी के पास भी इसका कोई सबूत नहीं। मार्केट कमेटी के पास गया, मार्केट कमेटी कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। वो रेवेन्यू तहसीलदार को लिख रही है, रेवेन्यू तहसीलदार को लिख रहा है मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, अगर जी इसकी मिल्कियत तो बताएं। अब मैंने कहा, मैंने कि सेक्रेटरी साहब आप भी हरेस कर रहे हो, आपने तो जो बोला मैं कानून से चलता हूँ। मैंने जी कानून से चलने की बात तो जब आती है जब आप कानून जानते होते। ये आबादी देह में है, आबादी देह का रिकॉर्ड ना शहर का ना देहात का रेवेन्यू तहसीलदार के पास नहीं होता। तो चलो उन्होंने भेजा, वो पटवारी आया, मौके पे आया, मैं मिला। तो उसने तो आबादी देह में था, तो लिखना ही था कि भाई आबादी देह में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं मिला तो मैंने ये डॉक्यूमेंट दिए, ये कोर्ट के फैसले और ये प्रॉपर्टी आईडी। तो उसने
उनको भी मौके पे जो चीज़ को देगा तो उसको ऐड करनी पड़ेगी, ऐड करा गया, ये ऐड करी इसके अंदर उसने। अब आप ये देखिए कितनी चालाकी की जा रही है, मैं ये फोर्जरी का काम भी बन रहा है। मार्केट कमेटी का जो ये डिस्पैच नंबर है, जब ये लेटर वहाँ पहुँचा मार्केट कमेटी में, ये साजबाज थे, तो इन्होंने देखा यार ये तो जो है इन्होंने इनका इसका उसमें दे दिया, तो इस लिखे हुए पटवारी के ऊपर सफ़ेद कागज़ रखा और इसकी फिर एक फोटोकॉपी कटवाई, फोटोस्टेट, डिस्पैच नंबर वही है, और उस पटवारी पर दबाव दिया गया। फिर भी पटवारी ने यही लिखा कि भाई हमारे पास कोई इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, और बाकी ये नहीं लिखा, ये जो मैंने जो कागज़ दिए वो नहीं, मतलब उन्होंने एक ये फर्जी कागज़ और तैयार करवाया इस तरीके से। एक और मैंने डीसी साहब को दरखास्त देने गया, तो वो दरखास्त के ऊपर डीसी साहब ने ऑर्डर करे कि एज पर रूल, डीसीएम मैडम ढाका थी, वो मैंने ले करके मैडम ढाका को दिया, वो कमेटी में आना चाहिए था, वो कमेटी से वो कागज़ गायब, मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। मैंने यार कमाल होगा, मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे सारे कम से कम 20-25 और वो गायब। मैंने फिर वो तो शुक्र मेरे पास फोटोकॉपियाँ थी, फिर मैंने एक लेटर और लिखा डीसी साहब को, मैंने कहा जी फलानी फलानी तारीख को मैंने आपको एक लेटर दिया था और आपने उस पर एज पर रूल और डीसी मैडम के नाम उसको फॉरवर्ड किया था, वो आज नगर परिषद की पटल से गायब है, इसलिए मैं उस लेटर का ही हवाला देते हुए और वही डॉक्यूमेंट साथ संलग्न करके मैं फिर आपको दे रहा हूँ। और ये डीसी साहब को वर्बली बताया, तो डीसी साहब ने क्या करा, उसके ऊपर ईओ और फिर एज पर रूल, और अपने स्टेनो को उनको बुलाया, बोला इसकी जीरोक्स निकलवाओ, और जीरोक्स निकलवा के ये मेरे को दी, बोला ये तो ये लो तुम्हारे पास रहेगा और मैं इसको डिस्पैच करके भेजता हूँ, देखता हूँ कैसे गायब होता है। तो वो लीगल रिपोर्ट गायब कर दी, लीगल रिपोर्ट। फिर क्या हुआ, मार्केट कमेटी म्यूनसिपल कमेटी के सेक्रेटरी ने एक लेटर निकाला, मेरे पास लेटर लेके आए, बोला जी वो ऐसे ऐसे जो है फलानी तारीख को कोई शिकायत आई है, उस पर आपने आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं जो है वहाँ, और मैं उस दूसरी पार्टी को मैं सुन चुका हूँ, तो मैं उस डेट पे पहुँचा, वहाँ 2 घंटे इंतज़ार करा टाइम के अनुसार, वहाँ वो सेक्रेटरी साहब नहीं थे, तो मैंने एक लेटर लिखा कि मैं इस तरीके से जो है, जो आपका लेटर मुझे मिला था फलाना फलाना क्रमांक का, और उसमें आपने शिकायत करता कि मुझे जो है उसकी कॉपी शिकायत की और किस आधार पर शिकायत की है, उनकी प्रमाणित कॉपी मुझे मुहैया कराई जाए, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं, और मैं ये अपनी ये उपस्थिति यहाँ डिस्पैच कराकर दर्ज करा रहा हूँ, ये मैं दिया आया। चलो वो तो दे दी, देने के बाद मैंने कहा चलो देखता हूँ सेक्रेटरी साहब भी आ गए होंगे, फिर वो सेक्रेटरी साहब 1-2 घंटे बाद गया, बैठे पाए। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब मैं डिस्पैच करवा चुका हूँ, बाकी इसकी एक कॉपी और लो, आप मुझे ये कागज़ मुहैया कराओ ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ, और तो बाकी जो है मुझे तो आप इतना बताओ, जो कोर्ट के आदेश हैं, उन कोर्ट के आदेशों की अगर आप अवहेलना करके कोई स्टेप अगर उठाना चाहते हो, तो वो स्टेप आज कल नहीं आज उठाओ। तो सेक्रेटरी साहब बोले हम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है भाई यार, तो मैंने कहा उस स्टेप तो उठा नहीं सकते, मैं ठंडा होकर बैठ गया। तो इन्होंने वो एक लीगल रिपोर्ट फर्जी तैयार करवाई, और उससे फिर मेरे को एक नोटिस जारी हुआ, उस अब कोई लीगल रिपोर्ट आ गई मेरे खिलाफ, तो एक नोटिस तो देना ही देना है। नए आईओ आए थे, वो पूरी कहानी से वाकिफ़ नहीं थे, उन्होंने एक नोटिस दे दिया। मैं उनसे मिला और ये कह के मिला, मैंने कहा ईओ साहब मैं फलाने ऐसे ऐसे हूँ, और मेरे को आप जो है मिलने का समय दें, चाहे आज दें या कभी दें। बोला आप कल आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को बैठ करके आधे घंटे मेरी पूरी बात सुनी, मैंने डॉक्यूमेंट सब दिखाए, बोला कोई नहीं नोटिस दे दिया जाता है, और नोटिस तो वापस भी हो जाते हैं, आप अपना जो है जवाब दे दो टाइम के अंदर, टाइम बढ़वाना है तो टाइम बढ़वा लो। मैंने ये टाइम ही दे दूंगा, मैंने वो अपना जवाब दे दिया। देने के बाद जो है ईओ साहब ने फिर दोबारा लीगल रिपोर्ट के लिए लिख दिया, ऐसे ही एमई ने लिख दिया, एक्शन ने लिख दिया दोबारा एलए रिपोर्ट के लिए। वो एलए ने रिपोर्ट दी, वो एलए की रिपोर्ट गायब हो गई। अब वो उस चीज़ का कोई सबूत नहीं है बताने के लिए, वो तो वो वकील बता सकता है, या उनके पास जो नगर परिषद के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें कोई होगा, वो ले सकते हैं, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन वो गायब कर दी, वो वकील ने वहाँ रोड़ा करा, रोड़ा करने के बाद जो है फिर वो कहीं ढूंढ ढांड के लाए, और जो पुरानी मेरे खिलाफ जो कर दी थी एलए की रिपोर्ट जो 2 महीने पहले, वो उस फाइल में ऊपर रख दी। अब वो फाइल वहाँ से एक्शन के पास जानी थी, भाई एक्शन ने डेट डाट तो देखनी नहीं थी, जो रिपोर्ट ऊपर धरी है उसको पढ़ के, और वो मेरे खिलाफ थी, उस हिसाब से उन्होंने ऑर्डर कर देने थी। जो दोबारा लीगल रिपोर्ट आई वो गायब। तो ये इस तरह की उस कमेटी के अंदर कागज़ों का गायब होना, ये करना। अब मैं तो एक बाहर का, मतलब मेरा तो कमेटी के अंदर मैं पार्षद हूँ ना कोई और है, अगर पार्षद हैं तो इनका इंटरफियर है, 24 घंटे वहीं रहना है। सभी
अधिकारी हैं वो थोड़ा बहुत बेचारे लिहाज कर जाते हैं, पार्षद के नाते दाव खा जाते हैं, या वो वहाँ की जो बॉडी है इलेक्टेड बॉडी, वो भी वोटों का आंकड़ा सबको चाहिए, तो वो भी मतलब ज़्यादा उसमें वो नहीं लेते। ये इस तरह की कहानियाँ मेरे को हर्ष किया जा रहा है भैया। तो मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का मेन मुद्दा ये था कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट म्यूनसिपल कमेटी के पटल पर रख चुका हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट डीसी साहब के पटल पर रख चुका हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट डीएमसी जो हैं उनकी पटल पर रख चुका हूँ।